नमस्कार श्रोताओं, दूरस्थ मुक्त शिक्षा एवं संस्कृति की आवाज। ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। बदलते शहर की धड़कन 91.2 एफएम मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। मैं डॉक्टर नीरज कुमार जोशी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग से आपका स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, और इस पर संवाद करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विभाग के आचार्य राहुल पंत। आपका स्वागत है राहुल जी आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। आज हमारा जो विशेष विषय है वह है गुरु पूर्णिमा का महत्व एवं प्रासंगिकता। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का यह पावन दिवस भारतीय संस्कृति में गुरु के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता, ज्ञान की अखंड परंपरा का उत्सव है। इस वर्ष यह गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को आज मनाई जाएगी। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि जो यह गुरु पूर्णिमा है, उस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, और जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति में जो गुरु को ईश्वर से भी अधिक ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है? क्या शास्त्रों में गुरु के पास जाने की कोई व्यवस्था बताई गई है? नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृतेभ्यः। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी श्रोताओं को, सुधी जनों को आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु एक तत्व के रूप में माना गया। गुरु तत्व, माता में हम गुरु को देखते हैं, पिता में गुरु को देखते हैं। जैसे कहा ही गया है शास्त्रों में कि माता हमारी प्रथम गुरु होती है, और आगे चल करके हमारे जीवन में गुरु आते हैं, वही हमारे प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। परंतु जो यह गुरु पूर्णिमा है, ये महर्षि वेदव्यास जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इस दिन उनका प्राकट्य हुआ था। उन्होंने वेद के 4 विभाजन किए, और इसलिए उनको व्यास की संज्ञा दी गई। वैसे तो उनका नाम कृष्ण है, और उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, क्योंकि एक द्वीप में उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। और व्यास से हम उन्हें इस प्रकार जानते हैं क्योंकि उन्होंने वेद का विस्तार किया, तो वेद के विस्तार करने के कारण उन्हें व्यास संज्ञा से विभूषित किया गया, तो उन्हें वेद व्यास कहा गया है। वेद व्यास जी का योगदान भारतीय संस्कृत परंपरा में एक बहुत महान योगदान उनका रहा है। संस्कृत के जगत में वो एक वैचारिक आकाश के ज्वल्यमान नक्षत्र हैं। उन्होंने वेद का विभाजन किया, महाभारत की रचना उन्होंने की, ब्रह्मसूत्र की रचना की, 18 पुराणों का उन्होंने प्रणयन किया। इसी कारण उन्हें आदि गुरु की संज्ञा भी दी जाती है। भारतीय संस्कृति में यह दिन समस्त गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पर्व यह है। जैसा कि श्वेतारोपनिषद में कहा गया है कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। अर्थात जिस मनुष्य की परमात्मा में जैसी भक्ति होती है, जैसी अगाध भक्ति होती है, उसकी वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए। इस प्रकार से भी देखा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार से अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति उसकी भक्ति होती है, वैसे ही भक्ति वह गुरु के प्रति रखे, और गुरु को वो देव मान करके गुरु से जो ज्ञान प्राप्त हो उसे ग्रहण करे। और उपनिषद कहता है कि ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात् मनो ब्रह्मेति उपासीत, कि जो आपको यदि अपने जीवन में कुछ उत्कृष्ट कार्य करने हैं तो आपकी दृष्टि ऊंची होनी चाहिए। आप भगवान को या गुरु को साधारण मनुष्य मान करके उपासना करो। जो गुरु हैं उनमें भगवान को देखें, और उनके प्रति हमारी दृष्टि उत्कर्ष हो, उत्कृष्ट दृष्टि हो। तो अच्छा यही होगा कि हम गुरु में ईश्वर को देखें, मनुष्य में ईश्वर का दर्शन करें, है ना। हर एक जीव में, हर एक प्राणी में उस परम तत्व को देखें। जैसे कि उपनिषद ने कहा है कि ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात् मनो ब्रह्मेति उपासीत, हमारी दृष्टि उत्कृष्ट हो, बड़ी दृष्टि हो, हम बड़ा सोचें, और एकत्व मनुपश्यतः, उस एक चेतना को सब में देखें। तो यह भी एक भारतीय परंपरा का रहा है कि हमने हर एक प्राणी में उस ईश्वर की सत्ता को देखा है जी। और इसी तरह हम गुरु तत्व को भी ईश्वर के रूप में देखते हैं। जी बिल्कुल। जो हमारी परंपरा है, एक भारतीय ज्ञान परंपरा की जो एक समृद्ध श्रृंखला हमारी रही है, और गुरु के पास जाने की, गुरु के पास बैठने की, और गुरु शब्द का जो वास्तविक अर्थ क्या है, और आज का जो डिजिटल युग है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो एआई का ये दौर चल रहा है, तो क्या गुरु की आवश्यकता आज पहले से जैसी है या पहले से और अधिक है? हाँ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह केवल एक संबोधन नहीं बल्कि एक दर्शन है।
एक पूरी की पूरी एक फिलॉसफी है। जो गुरु शब्द है तो इसमें जो गकार है तो गा में ऊ की मात्रा, गु शब्द है, इसका अर्थ है अज्ञान, और रू जो है उसका अर्थ होता है अज्ञान का नाश करने वाला। तो गुरु अर्थात वही कि जो हमें अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए। जैसे हमारे उपनिषद भी कहते हैं कि असतो मा सद्गमया, कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, आगे समाज को प्रकाशित करें, हम राष्ट्र को प्रकाशित करें, और हम विश्व को अपने विचारों से, अपने अच्छे विचारों से, अपने ज्ञान से विश्व को प्रकाशित करें। और आज जैसा कि मोबाइल है, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से जानकारी कुछ ही क्षणों में हम हर जगह पहुंचा सकते हैं। लेकिन जानकारी, सूचना मशीन दे सकती है, परंतु जो विवेक है, जो आचरण है, जो नैतिकता है, यह तो हमें एक आदर्श गुरु ही दे सकता है। जी जी बिल्कुल। जो तकनीक है, तकनीक उत्तर दे सकती है, लेकिन जीवन का उद्देश्य जो है वह नहीं बता सकती है। और पुस्तकें जो है हमें ज्ञान के माध्यम है, परंतु जो जीवन मूल्य है, जो संस्कार हैं, वो हमें गुरु के माध्यम से ही मिलते हैं। जी हाँ, जैसे कि एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं, कि जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ती है, युवाओं के लिए आपका विशेष क्या संदेश रहेगा? जैसे 2020 की जो शिक्षा नीति है, इसमें के लिए क्या संदेश है, और जैसे गुरु तत्व को हम उसमें किस प्रकार से रखें कि जो विद्यार्थियों में गुरु के प्रति आदर बढ़े, जैसे कि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, और पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व स्तर में, कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की अपने गुरु के प्रति दृष्टि रहे। क्या उसमें कुछ आप उसमें कुछ थोड़ा सा मार्ग प्रदर्शन करें? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा जो भारतीय जो परंपरा है और जो शिक्षा नीति जो आई हुई है, तो यद्यपि आज का जो समाज है वो कई सारी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से जूझ रहा है। उसमें नैतिक मूल्यों हैं और मानसिक तनाव है, परिवार में संवाद की कमी है, सोशल मीडिया है, अभी अभी आप देख भी रहे हैं सब चीजें चल रही हैं। तो प्रतिस्पर्धा का एक युग कहें कि एक प्रचलन सा हो गया है, व्यक्ति जो है अकेला रहना चाहता है। तो ऐसा समय में जो गुरु है, गुरु केवल एक विषय विशेषज्ञ नहीं है, कि बल्कि उसका जो जीवन का जो मार्गदर्शक है, या फिर कहें कि जो हमारा तैत्तिरीयोपनिषद है, उस तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया है कि मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। यानी जो भारतीय दर्शन का जो मूल उद्देश्य है, यानी मूल वह समाज को जो चेतना देना चाहता है, वह जीवन का एक आधार के रूप में उसको आगे बढ़ाना चाहता है। मतलब नैतिकता का विकास उसमें करना चाहता है। और निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस नीति को केवल जो है परीक्षा और अंक तक सीमित न रख करके उसे शिक्षा को जो है व्यक्तित्व विकास है, भारतीय ज्ञान परंपरा के जो मूल्यपरक शिक्षा है, अनुभवात्मक अधिगम है, यानी उसका जो मार्गदर्शन के रूप में जो उसे एक स्थापित करने पर वह हमें बल देती है। और यही परंपरा जिसकी जड़ें हमें जो है गुरुकुलों में, भारतीय शिक्षा दर्शन में और इस प्रकार से हमें मिलती हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें विनम्र बनना होगा, और सफल होने के लिए जो है पहले उसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि इस समय जो प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा से पहले जो है चरित्र का निर्माण हमें करना होगा। एक चरित्र का निर्माण जब हम कर लेंगे, तो भगवत गीता हमें कहती भी है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, यानी हमें पहले पवित्र होना होगा। यानी ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। और जब हम पवित्रता की अवस्था में जाते हैं, तो फिर विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वम पात्रत्वात् धर्माप्नुयात् धनात् धर्मः ततः सुखम। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो परिकल्पना है, उस परंपरा, गुरु परंपरा से लेकर के यहाँ तक हम कर पाते हैं। मतलब गुरु तत्व जो है वो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी कि जो यह लोक है और परलोक तक है, वहां तक वो कल्याण करता है जीव का, इसकी भूमिका रहती है गुरु की। तो ये है। अंत में गुरु पूर्णिमा पर श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि गुरु पूर्णिमा में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, और अपने जीवन में उसको गुरु के महत्व को किस प्रकार से देखना चाहिए, गुरु के प्रति उसकी क्या दृष्टि रहनी चाहिए, इस प्रकार से? बिल्कुल। जो गुरु पूर्णिमा है हमें यह स्मरण कराती है कि जो जीवन की जो हर उपलब्धियां हैं, उस उपलब्धियों के पीछे किसी न किसी गुरु का योगदान होता है। माता हो या पिता हो या हमारे गुरुजन हो या शिक्षक हो, यानी और हमारा जो जीवन है एक अनुभव है। यानी मौन रूप में भी हम जब रहते हैं, तो वहां भी मौन भी एक गुरु है। तो इस गुरु पूर्णिमा में हम अपने गुरुजनों के प्रति जो है श्रद्धा व्यक्त करें, और भारतीय परंपरा का सम्मान करते हुए यह संकल्प लें कि जो ज्ञान का जो उपयोग है केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए उसे करें।
तो ऐसी जो भावना से हम यदि आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही इस संकल्पना को हम पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। वस्तुतः यद्यपि हम यह चर्चा गुरु पूर्णिमा पर कर रहे थे, आपने भी बहुत अच्छे सुंदर प्रश्नों के माध्यम से जो है इस संवाद को और रोचक बना दिया है। तो मैं इस गुरु पूर्णिमा पर हमें सुन रहे हैं सभी श्रोताओं को और सभी विद्यार्थियों को, जो भी इसे सुन रहा है, सभी को गुरु पूर्णिमा की जो हार्दिक बधाइयां उन्हें देना चाहता हूं। और प्रिय श्रोताओं से यह कहना चाहूंगा कि जो जीवन है उस जीवन में गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वह एक जीवंत परंपरा है और हमारी जो भारतीय संस्कृति ज्ञान धारा है उस ज्ञान धारा में वह अविरलता को जो है हमेशा जागृत करे रहती है। और इसी मंगल कामना के साथ हम सभी श्रोताओं को गुरु पूर्णिमा, इस व्यास पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।